और अब बात कर लेते हैं प्रदूषण की। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से सुनवाई करने वाला है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि सिर्फ बैठकें हो रही हैं, आप लोग कोई ठोस बात नहीं करते हैं। बार बार प्रदूषण रोकने की कोशिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष, नाराजगी जाहिर की थी। केंद्र और राज्यों के ठोस कदम उठाने की उम्मीद जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली और केंद्र सरकार से पूछा था कि प्रदूषण रोकने के लिए अब तक आपने क्या ठोस कदम उठाए हैं। बीते 22 दिनों से दिल्ली एनसीआर के लोग वायु प्रदूषण की मार झेल रहे हैं। प्रदूषण का स्तर जो है वो बेहद खराब हो चुका है, फिर भी कोई ठोस कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दिल्ली एनसीआर की जब हम बात करते हैं, प्रदूषण से परेशान है। और अगर आज दिल्ली की ही बात करें, देखिए AQI का जो आंकड़ा आया 400 के पार है, सिर्फ अगर हम दिल्ली की बात करें। और सुप्रीम कोर्ट बार बार नाराजगी दिखा रहा है, लेकिन फिर भी सुनवाई नहीं होती हुई नजर आ रही। अगर हम बात करें दिल्ली की, आनंद विहार स्पेसिफिक एरियाज देखिए आप, 431, पंजाबी बाग 403, जहांगीरपुरी 440, वजीरपुर 434, बवाना 379, IGI एयरपोर्ट 328, ITO 336 और मेजर ध्यानचंद स्टेडियम जो है उसके पास का जो इलाका है 348 और नरेला 380। आप देखिए कि आप किस तरह के माहौल में रह रहे हैं, किस तरह से सांसें ले रहे हैं, और केंद्र की सरकार हो या फिर दिल्ली की सरकार ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुशील, नाराजगी की बातें हम बार बार कर रहे हैं, कोर्ट बार बार नाराजगी दिखा रहा है, कोई ठोस जवाब नहीं मिल रहा। आज क्या उम्मीद करें, आज सुनवाई होने वाली है? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर लगभग 11:30 बजे के आसपास इस मामले की सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच इस पूरे मामले की पूरी सुनवाई करेगी। लेकिन बड़ा सवाल इस मामले में, जैसा आप कह भी रही थी, कि ठोस कार्रवाई फिलहाल सुप्रीम कोर्ट एक्सपेक्ट करता है तमाम स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिस तरह प्रदूषण इंक्रीज हुआ है, इसको रिड्यूस करने के लिए उनकी तरफ से क्या कार्य योजनाएं हैं। हालांकि केंद्र सरकार से यह सवाल किया था सीधे रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो उसको रोकने के लिए फिलहाल केंद्र सरकार के पास क्या कार्य योजना है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से मामले की सुनवाई के दौरान ये बताया गया कि उनकी तरफ से तमाम जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, वर्क फ्रॉम होम दिया गया है, कार पुलिंग की बात कही जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये जानना चाह रहा है कि आखिर पराली अगर एक वजह नहीं है तो और जो कारण हैं उनको फिलहाल कम करने के लिए किस तरह सरकारें काम कर रही हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से यह कहा गया कि डस्टिंग क्लीनिंग की मशीनों को लेकर वो और टेंडर पास कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी भी जाहिर की थी और ये कहा था कि हर साल जो पोल्यूशन है वो इसी महीने में इंक्रीज होता है, तो आखिर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार इंतजार किस बात का करती हैं। जब उनको पता है कि प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है तो उनको रोकने के लिए सरकारें काम क्यों नहीं करती हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के बेंच में जस्टिस चंद्रचूड़ थे, उन्होंने ये भी कहा था सुनवाई के दौरान कि जब 22 नवंबर आएगा तो जो प्रकृति है वो हमारे पक्ष में आएगी और पोल्यूशन जो है वो रिड्यूस होगा। और आज जो इंडेक्स, एयर इंडेक्स क्वालिटी है वो 280 नापा गया है, यानी कि प्रदूषण में थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन वजह प्रकृति है। प्रकृति अगर साथ ना दे तो सरकारें किस प्रकार से काम कर रही हैं, इस पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। ठीक, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे और जानकर हैरानी होगी।